अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने और के फ़ज़ाइल क्या हैं और ना पढ़ने के लिए क्या वईद है, आज हम इस पे बात करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए मोमिनो या ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजो। अब अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह ने नहीं फरमाया मैं हज करता हूँ, तुम भी करो। अल्लाह ने अपनी एक ही सुन्नत को बयान किया, और वो सुन्नत क्या है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है। इल्लामा इब्न क़य्यम ने दरूद पाक पढ़ने के फ़वाइद का ज़िक्र किया। उसमें वो कहते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल होता है। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। दुआ से पहले दरूद पाक पढ़ने से दुआ की कबूलियत का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। अज़ान के बाद की मसनून दुआ से पहले दरूद पाक अगर पढ़ लिया जाए तो क़यामत के रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। दुरूशी पढ़ने से मजलिस बाबरकत हो जाती है। जब इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। दुरूशी पढ़ने वाले शख्स की उम्र, उसके अमल और उसके रिज़्क में बरकत आती है। दुरूद शरीफ के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है इंसान। दुरूद पाक पढ़ने से दिल को तरोताज़गी और ज़िंदगी मिलती है। दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। इब्न अबी काब बयान करती हैं कि उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना दरूद पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शिता, जितना चाहो। मैंने कहा, चौथा हिस्सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा शिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, जितना चाहो, अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर होगा। मैंने कहा, आधा हिस्सा? आपने फरमाया, मा शिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, यानी जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होगा। मैंने कहा, 2/3? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा शिता फ़इन ज़िदता फ़हुवा खैरुल लका, जितना चाहो अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता ही रहूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें हर परेशानी से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और अल्लाह तुम्हारे दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाएगा। रोज़े क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता होगा। इब्न मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजेगा। दरूद ना पढ़ने पर क्या वईद है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए तो ज़िक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, उस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। नीस एक और जगह इरशाद फरमाया कि बख़ील है वो शख्स जिसके पास मेरा ज़िक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। इब्न अब्बास की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद भेजना भूल जाए वो जन्नत के रास्ते से हट गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तमाम हकूक़ अदा करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक दे, और रोज़े क़यामत हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और आपके हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।